हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से खुश आमदीद आपका राइस कश्मीर में। तो आज बात करते हैं हम JKPSI की आंसर की रिसेंटली आपने देखा था कि कल एक लिंक वायरल हो रहा था जिसमें तमाम स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर कीज़ डाउनलोड की थी। हालांकि JKSSB की जो ऑफिशियल आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की जो है वो 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक खुलेगी और यहाँ पर जो है हम लोग अपने जो है जितने भी ऑब्जेक्शंस हैं वो सबमिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले ही टेक्निकल ग्लिच था या हैक हुआ है, लेकिन हमारी आंसर की जो है वो पहले ही बच्चों ने डाउनलोड कर लिया है। तो इसमें एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी का कंसर्न बनता है कि जब आंसर की ग्लिच के द्वारा यानी कि ग्लिच से ओपन हो सकती है तो उस आंसर की में फेर बदल भी हो सकते हैं। दिस इज़ अ बिग सिक्योरिटी कंसर्न रिगार्डिंग SSB एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। इस चीज़ के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। हालांकि आप देख सकते हैं पहले ही एपटेक के ऊपर जो है एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था दैट दिस इज़ अ ब्लैक लिस्टेड कंपनी, और ब्लैक लिस्टेड कंपनी को जो ये टेंडर दिया गया था। लेकिन उसके बाद एक और JKSSB के लिए बवाल खड़ा हो गया कि इस किस्म की आंसर की कैसे बाहर आई और कैसे बच्चों ने अपनी आंसर की डाउनलोड की, जबकि हाल SSB की ऑफिशियल जो आप नोटिफिकेशन देखेंगे जिसके लिए मैंने अभी रिसेंटली वीडियो भी अपलोड किया है, उसके ऊपर आपने देखा कि 30 दिसंबर से जो है हमारी आंसर की अवेलेबल होगी। तो इसके ऊपर काफ़ी बच्चों का भी सवाल है और काफ़ी यूट्यूबर्स ने भी जो ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं उन्होंने भी कहा है कि दैट हाउ इज़ दिस पॉसिबल। और उसके ऊपर बच्चे जो हैं बता रहे हैं सर माय स्कोर इज़ 115, एम आई सेफ़ और नॉट। भाई यहाँ सेफ़ या नहीं अनसेफ की बात नहीं है, बात है यहाँ पर कि ऑफिशियल आंसर की जब एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो कह रही है कि 30 दिसंबर को जो है वो आंसर की रिलीज़ होगी, लेकिन आंसर की पहले कैसे आ गई, पहला सवाल तो ये है। दूसरी बात ये हाई कोर्ट का ऑर्डर है पेंडिंग रिजल्ट्स के लिए, और विंकल शर्मा जो है अभी काफ़ी जो है उन्होंने मीडिया के साथ भी बात की दैट उनका भी इसके ऊपर सवाल है कि कैसे ये आंसर की बाहर आई है। एक बात तो ये हो गई है। दूसरी बात यह है जब आंसर की बाहर आ चुकी थी तो क्या ज़रूरत थी उस लिंक को अपडेट करने की, और उस लिंक के ऊपर एग्जैक्ट डाटा बच्चों का निकल रहा है। तो एक बड़ा सवालिया निशान है JKSSB के ऊपर और इस रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो LG एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। तो बच्चों का ये सवाल है अभी कि अगर हम जिन्होंने अभी अपनी ऑफिशियल आंसर की JKSSB से डाउनलोड नहीं की है, लेकिन एक लिंक वायरल हो रहा था जो कि मैंने आपको कल भी बताया कि ये जो लिंक वायरल हो रहा है ये फेक है। लेकिन फेक होने के बावजूद बच्चों ने अपनी जितनी भी आंसर शीट्स हैं वो डाउनलोड कर ली हैं और उनके ऊपर जो है उन्होंने अपने जितने भी स्कोर है उनको स्कोर को कैलकुलेट भी कर लिया तकरीबन 70% बच्चों ने। लेकिन उसके बाद मैंने भी जब वो लिंक ओपन किया तो वो लिंक ओपन नहीं हुआ एंड लिंक इनवैलिड हुआ। और हमारे एक यूट्यूबर है उन्होंने JKSSB की चेयरमैन को कॉल किया था और कहा सर एक लिंक वायरल हो रहा है और उस लिंक पे जो है बच्चे अपनी आंसर शीट्स डाउनलोड कर रहे हैं, हालांकि ऑफिशियल आंसर की 30 तारीख को अपडेट होनी थी। लेकिन ये कैसे हुआ? तो उन्होंने फ़ोन काट कर कहा आई विल लुक इनटू द मैटर, मैं इस मामले को देखूंगा। और उसके बाद जो है ऑफिशियल आंसर की बंद हो गई। तो एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी इस एग्ज़ाम को हैंडल करती है, उसके बाद रिज़ल्ट की डेट से पहले ही रिज़ल्ट आ जाता है। विंकल शर्मा ने हाई कोर्ट में जो है अपील की, हाई कोर्ट की सिंगल बेंच जज ने इसको नल एंड वाइड करार दिया और जितनी भी रिक्रूटमेंट हुई थी उसको स्क्रैप कर दिया। लेकिन उसके बाद जो है JKSSB कांटेक्ट करती है हाई कोर्ट को सुबह 8 बजे जाके वहाँ पे JKSSB के एम्प्लॉयज़ जो हैं जो भी रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी उनके सरकारी वकील हैं, वो वहाँ जाकर अप्लाई करते हैं और एक 3 बेंच जज जो है उस हाई कोर्ट के ऑर्डर के ऊपर स्टे निकाल देता है सिंगल बेंच जज के ऊपर, सिंगल बेंच जो जजमेंट हुई थी। तो अपने आप में एक बहुत बढ़िया सवालिया निशान है, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि एक जजमेंट हाई कोर्ट देता है, उसके बाद फिर हाई कोर्ट अपनी जजमेंट के ऊपर स्टे निकाल देता है। उसके बाद एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है जो इसको कर रही है, JKSSB ने अपने रूल्स के अंदर अमेंडमेंट लाई। अमेंडमेंट लाने के बाद जो है एग्ज़ाम को कंडक्ट किया
एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के बाद जो है एक ऑफिशियल ऑर्डर निकाला जाता है। फ़िलहाल कुछ दिनों तक जैसे कि काफ़ी एग्ज़ाम्स में जो है 3 से 4 दिन में आंसर की आ जाती थी, लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग गया, तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते का टाइम लगा आंसर की आने में। और जब आंसर की आती है तो ऑफिशियल ऑर्डर आता है 30 तारीख का। तो ऑफिशियल आंसर की का ऑर्डर आने के बाद भी आंसर की पहले ही वायरल हो जाती है विदाउट एनी, इसमें ऑफिशियल इंटरफेरेंस नहीं है। जब एक इदारा बोलता है कि 30 तारीख को आंसर की आएगी, लेकिन वही आंसर की जो है ठीक 28 तारीख या 29 तारीख को आ जाती है, सॉरी 28 तारीख को आ जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि इतना सिक्योर सिस्टम अगर है, इतने सिक्योर सिस्टम के अंदर आंसर की पहले आ जाना, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन ऑन JKSSB। और इसको JKSSB कैसे टैकल करेगी ये तो आने वाले समय में ही बताया जाएगा। लेकिन काफ़ी यूट्यूबर्स जो खुद एस्पायरेंट्स भी हैं और यूट्यूब चैनल भी रन करते हैं, उन्होंने भी कहा कि दैट दिस इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न। लेकिन देखने वाली बात है कि बच्चे अभी भी बता रहे हैं सर कि 117 MI सेफ, RBA में बता रहे हैं कि मैंने 70 लिए हैं MI सेफ। भाई सेफ अनसेफ की बात नहीं है। जब आंसर की को एक टेक्निकली ग्लिच करके बाहर निकाला जाता है, एक आंसर की को किसी भी टेक्निकल इशू के द्वारा वायरल किया जाता है, तो ये पॉसिबिलिटी बनती है कि उस आंसर की के साथ टेक्निकली छेड़छाड़ भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपके पास इतना सिक्योर सिस्टम है, और ख़ास तौर पर एक बर्निंग इशू था JKSSB का कि भाई इनके ऊपर ऑलरेडी एलिगेशंस थे, आपके ऊपर इतने सारे एलिगेशन ऑलरेडी हैं, और उसके बावजूद आपकी आंसर की जो है थर्ड पार्टी के द्वारा निकाली जाती है, तो ये कैसे एक एस्पायरेंट इस बात की सेटिस्फेक्शन रखे अपने अंदर कि भाई ये जो आंसर की है या ये जो पूरा रिक्रूटमेंट सिस्टम है वो सेफ है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और आने वाले समय में जो VLW या फिर पंचायत सेक्रेटरी, जो कि VLW ही है, पंचायत सेक्रेटरी हैं, जूनियर असिस्टेंट हैं, उनके एग्ज़ाम हैं, तो क्या ये भी एपटेक करेगी? एपटेक के द्वारा, और स्पेशली जल शक्ति का जो है वो भी एग्ज़ाम जो है एपटेक ही की कंपनी ने किया हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बनता है। स्पेशली कल भी मैं देख रहा था यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स और फेसबुक पेजेस पे इस किस्म की चीज़ें वायरल हो रही थी। तो अभी देखना पड़ेगा, अभी जो 30 तारीख को ऑफिशियल आंसर की आएगी, क्या ऑफिशियल आंसर की का डेटा जो है इस वायरल आंसर की के साथ मैच होता है। और अगर ये डेटा मैच हो रहा है तो आई एम कम्प्लीटली श्योर कि इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाली है, क्योंकि एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट थी और एडमिनिस्ट्रेशन ने इस बात की सेटिस्फेक्शन दी थी कि दैट नथिंग गोइंग टू बी हैपन रॉन्ग, कुछ गलत नहीं होगा। लेकिन कैसे गलत नहीं होगा कि एक आंसर की जो एक गवर्नमेंट इदारा जो है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसको रिलीज़ कर सकती है, उसके पास और अथॉरिटी है उस आंसर की को रिलीज़ करने की, लेकिन वही आंसर की ऑलरेडी रिलीज़ हो चुकी है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। खैर, अभी जो नए एग्ज़ाम्स आने वाले हैं वो एक्सपेक्ट दैट एपटेक तो इसको नहीं करने वाली है। एपटेक एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, एपटेक तो नहीं करने वाली, लेकिन एपटेक करने नहीं वाली। अब फ्यूचर में क्या होगा, क्या हाई कोर्ट की जजमेंट, जो अभी हाई कोर्ट की जजमेंट पेंडिंग है फेब तक, उसका क्या रद्द अमल होगा, और क्या बच्चे इस आंसर की वाले फैक्टर को देख लेकर कोर्ट में जाएंगे या नहीं, ये भी एक सवालिया निशान। हालांकि विंकल शर्मा कह रहे थे कि हम सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, और अगर वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो एक बहुत बड़ा डिले हो सकता है इस रिक्रूटमेंट में, क्योंकि डेटा सफिशेंट नहीं है, और ख़ास तौर पर जो रिक्रूटमेंट हो रही है उसके ऊपर एक ऐसा निशान, एक ऐसा धब्बा लग गया है, एक ऐसा मार्क लग गया है कि अब तो टोटली इसमें सिस्टम फेलियर है। तो अभी VLW और जो जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए आप प्रिपरेशन जारी रखें, लेकिन इसमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपका इसके ऊपर क्या एलिगेशन है, और कितने बच्चों ने जो है अपनी आंसर की डाउनलोड की हुई है, और जिन्होंने डाउनलोड की है वो अपनी आंसर की जो है अपने स्कोर्स जो हैं वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि उससे हम कट ऑफ निकालें। लेकिन कट ऑफ निकालने का मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अगर
कट ऑफ निकाला भी जाता है तो एक अनऑफिशियली आंसर की अनऑफिशियली तरीके से बाहर आती है और उसमें डेटा बच्चों का बिल्कुल वेरीफाइड है और बच्चों ने अपनी आंसर की देख ली है। तो कैसे टेक्निकल ग्लिच के द्वारा ये आंसर की एक थर्ड पार्टी सिस्टम के पास आती है और कैसे बच्चे उसको डाउनलोड करते हैं और अपना स्कोर कार्ड जो है वो शेयर करते हैं। हालांकि इस चीज़ का डेटा सिर्फ दो ही ऑर्गेनाइजेशंस के पास होना चाहिए। नंबर एक एपटेक, जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसी है, प्राइवेट रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, और दूसरी बात है JKSSB। तो JKSSB के पास और एपटेक के पास इसका डेटा होना चाहिए। एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट है, एक बहुत बड़ा ओहदा है सब इंस्पेक्टर का। और उसके बाद भी जब ये चीज़ें बाहर आती हैं तो यहाँ पर JKSSB के चेयरमैन का बयान बनता है कि वो बताएं कि हाउ दीज थिंग्स गोइंग टू बी हैपन, एंड इतना इररिस्पॉन्सिबल भी जो आपका साइड है वो कैसे हो सकता है। एक बात तो ये हो गई, बड़े ही शांत और बहुत ही लिक्विडफाइड तरीके से ये चीज़ को आज आप देख सकते हैं। काफ़ी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, अभी आप देख सकते हैं फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल्स पर, और मैंने भी देखा काफ़ी जगह बच्चों ने अपनी आंसर की डाउनलोड की है और अभी कट ऑफ का वो ट्रेंड जो है वो शुरू हो गया है। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में अपलोड करके कहा था कि कट ऑफ का वीडियो नहीं बन सकता जब तक ना कंप्लीट शिफ्ट्स की, चाहे वो शिफ्ट 1 है, शिफ्ट्स की आंसर की रिवील होती है। उसके बाद जब नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगता है, नॉर्मलाइजेशन का फैक्टर लगने के बाद एक एवरेज निकाली जाएगी कि कौन सी शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट इजी थी। और उसके बाद जो है फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के 115 है मार्क्स हैं, उसकी शिफ्ट बहुत ज़्यादा इजी है, तो 115 से वो 95 पे भी पहुंच सकता है, 100 पे भी पहुंच सकता है, 105 पर भी पहुंच सकता है। लेकिन फिर भी हमारे कुछ इंटेलिजेंट यूट्यूबर्स हैं, इंटेलिजेंट जितने भी हमारे फेसबुक पेज हैंडल करने वाले जितने भी सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उन्होंने कट ऑफ बताना शुरू कर दिया है। लेकिन कट ऑफ आप कैसे बता सकते हैं जब तक आपके पास ऑफिशियल आंसर की नहीं आई है। और ये भी एक देखने वाली बात होगी कि इस आंसर की में जो कि अभी वायरल हुई कल, जब तक मैंने लिंक ओपन किया तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी, तब तक लिंक क्रैश हो चुका था, बंद हो चुका था। मे बी उन्होंने वहाँ पे डिसेबल कर दिया होगा, ये एपटेक के ही किसी ऑफिशियल ने इस चीज़ को वायरल किया होगा, क्योंकि ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड कंपनी है तो जाहिर सी बात है ट्रस्ट का फैक्टर जो है काफ़ी कम बनता है। लेकिन यहाँ पे एस्पायरेंट्स की जो एस्पायरेंट्स का जो फ्यूचर है वो डार्क दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में आपने बच्चों का फ्यूचर दे दिया है जिनके पास ना ही कोई रेस्पॉन्सिबल कोई भी एक्शन है तरीके से कोई रिक्रूटमेंट हो रही है। और जितने भी स्टेट्स में इन्होंने रिक्रूटमेंट की हुई है वो सब रिक्रूटमेंट्स के ऊपर CBI की इंक्वायरी चल रही है। स्पेशली जितने भी आप देख सकते हैं एपटेक का रिकॉर्ड, जो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर निकला हुआ है, अगर वो ऑर्डर आप देखेंगे तो उसमें भी ये चीज़ दिखाई गई है। एक बात तो ये हो गई, खैर इसको हम बाद में टैकल करेंगे। लेकिन अभी सवाल ये उठता है कि जितने भी अभी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो टोटली एक हिसाब से फ्रॉड की साइड में जा रहा है। क्योंकि आप देखिए एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो है इस एग्ज़ाम को हैंडल कर रही है, हैंडल करने के बाद उसको पहला जो एग्ज़ाम हुआ हमारा वो स्क्रैप कर दिया जम्मू कश्मीर की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने। एडमिनिस्ट्रेशन ने एग्ज़ामिनेशन स्क्रैप कर दिया क्योंकि उसमें काफ़ी भी धांधली हुई थी। तकरीबन 300-400 करोड़ 300 to 400 करोड़ का जो है उसमें गैम्बलिंग हुई थी, पैसा लिया गया था। और अभी भी CBI जो है काफ़ी जगह छापा मार रही है। लेकिन छापा मारने के बाद अब फिर से एक बार कुछ करके 3-4 शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हुआ। लेकिन एग्ज़ाम होने के बाद अभी देखा जाए तो आप देख सकते हैं एग्ज़ाम होने के बाद भी जब 3-4 शिफ्ट्स का एग्ज़ाम हुआ तो हाई कोर्ट ने स्टे निकाल दिया। स्टे निकालने के बाद फिर से JKSSB अप्रोच करती है हाई कोर्ट को और एग्ज़ाम को रिज्यूम किया जाता है। ठीक है, एग्ज़ाम वहीं से चलता है। अभी एग्ज़ाम चल ही रहा था, चलिए किसी तरीके से आपने एग्ज़ाम को ख़त्म किया।
खुदा का शुक्र कीजिए कि अभी तक कोई और धांधली नहीं हुई है, लेकिन एक नया फैक्टर आंसर की विदाउट ऑफिशियल ऑर्डर्स के आपने रिलीज़ कर दी, और उसमें बच्चों का सेम डाटा वही आ रहा है जिस शिफ्ट में वो थे, पूरे आंसर्स आ रहे हैं। काफ़ी बच्चों का जो एलिगेशन ये भी है कि उसमें जो है जो आंसर्स हैं, जो क्वेश्चन उन्होंने नहीं किए हैं, वो भी उन्होंने वहाँ पर उनको भी अटेम्प्ट दिखाया हुआ है। तो उसमें JKSSB ने कहा है कि अब 2 दिसंबर तक आप री अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन री अप्लाई करने का फ़ायदा क्या है जब थर्ड पार्टी आपकी आंसर की को रिवील कर रही है, रिलीज़ कर रही है। आप ऑफिशियली कहते हैं कि 30 से 2 तारीख तक आपकी आंसर की निकलेगी, और आंसर की तो ऑलरेडी मार्केट में है। तो इसका मतलब है कि इसमें साफ तौर पर धांधली दिखाई दे रही है। तो बच्चों का ये बहुत बड़ा सवाल बनता है, मैटर ऑफ कंसर्न बनता है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस चीज़ में काफ़ी इंटरवीन करना चाहिए कि ऐसा कैसे हुआ, किसने किया, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल बिहाइंड दिस। तो यही इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करनी थी, और स्पेशली जिस बच्चे ने आंसर की डाउनलोड की है, जिस शिफ्ट की है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय, ख्याल रखें।